स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग करंट अफेयर 3 लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की? ऑप्शन राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत जो की है वो हमारा जो आंसर है, बेस्ट आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, चंद्रयान 3 मिशन ने किस चंद्रमा क्षेत्र में लैंडिंग की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भारत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर ध्रुव, बी दक्षिणी ध्रुव, सी भूमध्य रेखा, डी पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका जो आंसर है, भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को जो लॉन्च किया वो दक्षिणी ध्रुव में लॉन्च किया। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस शहर में की? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हाल ही में भारत ने G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस शहर में की? तो आपका आंसर है बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत ने G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी की थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आपका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या था या क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए है कर संग्रह, दूसरा डिजिटल बैंकिंग सुविधा, सी विदेशी मुद्रा व्यापार, डी ग्रामीण वित्तीय समावेशन। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मुख्य उद्देश्य रहा है ये आपका ऑप्शन नंबर डी रहा है, ग्रामीण वित्तीय समावेशन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हाल ही में किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 मिला है? तो 2023 में इस ऑप्शन में से आपके सामने रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर, कैलाश सत्यार्थी, सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर सी है कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं 2023 में ऐसा कोई भी भारत का व्यक्ति नहीं था जिसको हमें लोगों ने नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया हो, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नन ऑफ दिस, कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत किस योजना की घोषणा की? एक बार फिर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत किस योजना की शुरुआत की है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए डिजिटल इंडिया, बी वंदे भारत, सी मेक इन इंडिया, डी कोई नहीं। आप देख सकते हो कि इसका आंसर है बी। जब वंदे भारत ट्रेन में आप ट्रेवल करोगे तो उसमें एक दिया होता है, एक लोगो दिया होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का समझौता किया, जीरो कार्बन एमिशन का समझौता किया है? इसका ऑप्शन आपके सामने है जापान, अमेरिका, रूस, जर्मनी। जापान, अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। भारत ने जर्मनी के साथ 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का समझौता किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। भारत ने पहली बार किस शहर में ड्रोन सर्वेक्षण के लिए नीति बनाई? ऑप्शन नंबर ए पुणे, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। भारत में पहली बार किस शहर में ड्रोन सर्वेक्षण के लिए नई नीति बनाई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुणे। पुणे जो हमारा शहर है, इसने ड्रोन सर्वेक्षण के लिए भारत ने एक नीति बनाई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी बेंगलुरु। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। ये आपका पुणे ना होकर के ये जो आपका ऑप्शन नंबर है बेंगलुरु। भारत में पहली बार जो ड्रोन सर्वेक्षण के लिए नीति बनाई गई थी वो बेंगलुरु में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करेंगे। विश्व पर्यावरण 2023 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण 2023 की थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, बी हरित ऊर्जा अपनाएं, सी जल संरक्षण, डी वन संरक्षण। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का जो मेन थीम था वो ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। पूरा वर्ल्ड इसको फेस कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में किस देश ने 6G टेक्निक का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी जापान, सी भारत एंड डी दक्षिण कोरिया। 6G टेक्निक का सफल परीक्षण करने वाला जो देश है वो चाइना है। ऑप्शन नंबर ए। 10th का आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका 11th, किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लॉन्च की? किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लॉन्च की? आपके सामने ऑप्शन ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड। तो आपका आंसर इसमें गुजरात जो है ग्रीन हाइड्रोजन नीति लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुष्मान कार्ड जो लोग बनाते हैं उसका मेन मिशन क्या है? आपके सामने दिया डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड, बी मुफ्त चिकित्सा, सी हेल्थ इंश्योरेंस, एंड डी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र। तो आपका आंसर हो जाएगा डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड। इसमें एक निश्चित राशि तक सरकार सपोर्ट करती है जिसमें आप अपने हेल्थ केयर में आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो 12th का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13। हाल ही में किस देश ने भारत को ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित किया? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है बी अमेरिका। अमेरिका ने भारत को 2024 के लिए नामांकित किया। आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ग्लोबल पार्टनरशिप में भारत किस वर्ष शामिल हुआ? एआई आप देख रहे हैं कितना चैट जीपीटी, एआई बहुत ढेर सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है। तो भारत जो है किस वर्ष में इसमें एंट्री किया था, किस वर्ष शामिल हुआ था? तो ये जो आंसर है 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तब भारत एआई में पार्टनरशिप में ज्वाइन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 15, हाल ही में किसने भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 का उद्घाटन किया? आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन ए है नितिन गडकरी, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी योगी आदित्यनाथ। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। अब जैसा कि जानते हैं नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह माननीय हमारे गृह मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, और रोड से संबंधित जो सारा काम है वो हमारे नितिन गडकरी जी की हैं। इसलिए इसका आंसर है ए, नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया NH-44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस संगठन ने ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट 2023 जारी की थी? आपके सामने दिया है IPCC, सेकेंड ऑप्शन UNEP, थर्ड ऑप्शन WWF एंड फोर्थ ऑप्शन IUCN। तो आपका आंसर है IPCC ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट 2023 जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए साइबर सुरक्षा बढ़ाना, डेटा संरक्षण, सी इंटरनेट उपभोक्ताओं का अधिकार। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के अंतर्गत ये तीनों ऑप्शंस आते हैं, इसलिए आप आंसर जो बेस्ट ऑप्शन दोगे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। डिजिटल इंडिया एक्ट के अंतर्गत साइबर सुरक्षा बढ़ाना है, डेटा का संरक्षण करना है, इंटरनेट उपभोक्ताओं का जो अधिकार है उसको कायम रखना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आपके सामने किस देश ने 2023 में क्वाड सम्मेलन की मेज़बानी की थी? क्वाड सम्मेलन ए में भारत, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी अमेरिका। तो क्वाड सम्मेलन में जो आपके टीम है उसमें 4 कंट्रीज़ हैं, तो जो मेज़बानी की है वो आपका ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में जो क्वाड सम्मेलन हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने उसकी मेज़बानी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते हैं। आपके सामने हाल ही में कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वला योजना जिसमें सिलेंडर गैस दिया जाता है, बी PM श्रम योगी मानधन योजना, सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डी सक्षम योजना। चूँकि ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है इसलिए अगर आप ऑप्शन से चले तो आपके सामने ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन, डी पेरिस। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है जेनेवा। WHO मुख्यालय आपका ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर है हमारा जेनेवा। चलिए बच्चों, आज का सेशन हमारा इतना ही है, आप इसको तैयार कीजिए। हम लोग मिलेंगे कल अगले 20 क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।